लास्ट में कुछ बोल दीजिए। देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बीच में मान लीजिए एक बाउंड्री है, आप लोग बाउंड्री के उस साइड हैं, हम बाउंड्री की इस साइड हैं। इतना ही बोलेंगे कि हल्का सा मेहनत कीजिए और बाउंड्री को पार करके इस साइड आ जाइए। मज़ा इसके बाद है, आप एक बार आके देखिए बाउंड्री की साइड, कितना मज़ा है, मज़ा इसके बाद है। इसलिए जय हिंद साथियों, आज आपके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। जिनका सपना है खास करके टीचर बनना, बिहार में टीचर, तो आप समझ सकते हैं ना कि टीचर अब टीचर नहीं रहा है, ब्रांड बन चुका है। आप लोगों के बीच में जो उपस्थित है, यानी हमारे बगल में जो उपस्थित हैं, वो भी एक टीचर ही हैं और नौजवान टीचर हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लिया है बीपीएससी के थ्रू। ये कैसे सिलेक्शन लिया है, नहीं लिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अगर आप लोग जानते हैं कि 10 तारीख से, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, 10 जनवरी से इंट्रांस जो है ना, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है डीएलएड का 1 to 5 का। अगर आपका सपना है कि टीचर बने हैं तो आप डीएलएड का जो है ना फॉर्म जरूर भरिएगा, यानी 25 जनवरी तक फॉर्म डलाएगा, 10 जनवरी से 25 जनवरी तक। और क्या कैसे होते हैं टीचर बनने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इनसे बातचीत भी करवाएंगे। मात्र 21 साल के उम्र में अपना सिलेक्शन लिया है एक अटेम्प्ट में। वो कैसे तैयारी किए हैं, कहाँ से तैयारी किए हैं, सारा जानकारी, और कैसे सिलेक्शन है। आज सिलेक्शन का राज खुलने वाला है कि नौकरी होता है कैसे, एक अटेम्प्ट में कैसे युवा मेहनत करे ताकि अपना सिलेक्शन ले, वो अपना एक जो है सो नौकरी फिक्स करे। बीच युवा सभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कमी है, कैसे तैयारी करे। टीचर बनना आजकल सभी का मतलब एक तरफ से कह सकते हैं शौक हो गया है, समझिए। अंधाधुंध फॉर्म भरा रहा है, डीएलएड का जो है सब काफ़ी संख्या में फॉर्म भराएगा। तो टीचर अब चेंज हो गया है, ब्रांड टीचर बन चुका है। तो ब्रांडेड टीचर से हम मिलवाने वाले हैं, बीपीएससी एग्जाम क्रैक करके आए हैं एक अटेम्प्ट में। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ललित कर्पूरी स्टेडियम फिजिकल सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका नाम क्या हुआ? आदर्श कुमार आनंद। यानी इनका नाम आदर्श कुमार है। और देखते पूछते हैं कि आपका, सबसे पहले बताइए कि अभी आप क्या हैं? अभी हम बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो कि 1 to 5 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। यानी इनका सिलेक्शन हो गया है। कितना दिन अभी ड्यूटी कर लिए हैं? लगभग 1.5 महीना से ऊपर। यानी 1.5 महीना अपना ड्यूटी कर चुके हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में। यानी आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, वो पढ़ा ही रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चलिए बताते हैं कि इनका एज पूछते हैं कि एज कितना हो रहा है। एज कितना हो रहा है आपका? 21.5 साल। यानी 21.5 साल के उम्र में युवा तो खेलते कूदते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपना वो सिलेक्शन ले लिया है। तो आप क्या बताना चाहेंगे जो युवा खास करके टीचर बनना चाहते हैं, लड़का या लड़की, तो उनको जो है सो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो कैसे बने, नहीं बने? थोड़ा सा पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, आप कैसे टीचर बने हैं इतना मतलब कम उम्र में, वो चीज़ शेयर कर दीजिए सबसे पहले। हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए, एज मैंने नहीं रखता है। मेरा एक दोस्त है जो कि 20 साल हुआ है उसका एज, अभी वो मेरे साथ ही शिक्षक बने, 1 to 5 में शिक्षक बने। उसका उम्र 20 साल ही हो रहा है, 19.5-20 साल ही हो रहा है। इसलिए यदि आप में जुनून है और कुछ करने की आप में अगर इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यदि आप करते हैं तो, लगनशील हैं, करिएगा तो हो सकता है। यानी आप एक बात तो समझ लिए हैं कि एज मायने नहीं रखते हैं। अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो वो आसमान भी झुकेगा जमीन पर। कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो जोश ऐसा खून चाहिए, वो आसमान भी आएगा जमीन पर। बस जीत की खातिर इरादों में गूंज चाहिए। वही गूंज इसके अंदर था, वो आज सिलेक्शन लिया है। इसीलिए एज मायने नहीं रखता है। वो बता दिए हैं कि कैसे कैसे सिलेक्शन लिया है। आप कैसे कैसे पढ़ते थे, कितना देर पढ़ते थे? देखिए, सबसे पहले होती है कि एक नीड, जैसे कि अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी आवश्यकता है कि आप कम से कम 12th पास हो, और उसके साथ साथ एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होती है जो कि डीएलएड जिसका नाम है। डीएलएड कम से कम आपका हुआ हो, तभी आप 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद अब है कि बीपीएससी भी देना पड़ेगा, बीपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा आपको। तो आप बीपीएससी के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। उसके लिए हम सबसे अत्यधिक बुक का अध्ययन करते थे। सबसे मेन है कि बुक का अध्ययन कीजिए आप। शिक्षक का नोट्स है कुछ, वो नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन बुक का अध्ययन मेनली करना ही चाहिए। क्योंकि तो बुक का अध्ययन आप करिएगा अगर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको कुछ अनुभव होता है, एक्स्ट्रा अनुभव होता है। नोट्स भी बहुत अच्छी मदद करते हैं, नोट्स से आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बुक का अध्ययन किए हैं तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हम इतिहास को किस तरह से देखें। आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हम राजनीति शास्त्र को किस तरीक़ा से देखें, भूगोल को किस तरीक़ा से देखें, और उसको क्वेश्चन को किस तरीक़ा से हम टैकल कर सकते हैं। यानी दोस्तों, इस वीडियो में हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जो हम बात करवा रहे हैं अभी, बिल्कुल सेलेक्टेड लड़के से, सेलेक्टेड बंदे से, सेलेक्टेड शिक्षक से, सेलेक्टेड स्टूडेंट से, जिन्होंने इतना कम उम्र में सिलेक्शन लिया है, अपना एक हासिल किया है मुकाम। हर एक पॉइंट इनका जो है ना वरदान साबित होगा सिलेक्शन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। जी हाँ, और आगे हम बात करते हैं, अगर जो सपना है जिनका टीचर बनने का, तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सो बताइए।
यदि आप 12th पास हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद यदि आप डीएलएड करते हैं तो आप 6 to 8 तक टीचर बन सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बीएड भी कर सकते हैं, बीएड कीजिएगा तो आप 9th 10th हाई स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और उसके लिए आप बीपीएससी लगाया हुआ है तो बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए उसका, अच्छा से बुक का अध्ययन कीजिए। मेनली हम यही सजेस्ट करेंगे, बुक का अध्ययन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर ही दीजिए, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि हम पीछे मुझे क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे थे। यानी दोस्तों अगर आपका सपना है ना टीचर बनना तो सबसे पहले 12th कंप्लीट रहना चाहिए। अगर आप 1 to 5 के लिए खास कर अगर डीएलएड कंप्लीट, अगर डीएलएड का अगर ट्रेनिंग आप कर चुके हैं तो 1 to 5 का टीचर बनेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन भी हो गया है तो प्रमोशन होगा 1 to 8 के लिए। और जैसे इनके लिए जो है सो अगर आप कहीं बीएड करते हैं ना तो ग्रेजुएशन चाहिए इनके लिए, बीएड के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए जी। उसके लिए आपको बेस है ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद ही बीएड कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन चाहिए बेस। तो अगर बीएड का जो है ना ट्रेनिंग कंप्लीट है, आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको कहीं पीजी कंप्लीट है तो आप जो है ना +2 का जो टीचर होता है इंटर लेवल का, उसका भी टीचर बन सकते हैं। तो आप अगर बिहार में अभी जो है ना फॉर्म डालाना स्टार्ट हो चुका है यानी डीएलएड का, तो आप इंट्रांस एग्जाम के लिए इसके बाद एडमिशन होगा। जो युवा खास करके इस बार जो है ना मतलब फॉर्म डालेगा डीएलएड में, वो सपना लेकर चला है कि हम अच्छे से तैयारी करेंगे और बीपीएससी टीचर बनेंगे। इंट्रांस एग्जाम जो निकालेगा किस तरह से पढ़ना चाहिए और कितने देर पढ़ना चाहिए? देखिए, एंट्रांस पहले आप दीजिए, एंट्रांस देने के बाद आपको क्या होता है, उसमें अच्छा रैंक आता है तो सरकारी कॉलेज मिलती है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज है, आप कहीं से भी डीएलएड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मायने नहीं रखता, मैंने रखता उसके बाद कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको सीटेट है, सीटेट का फॉर्म फिलअप कीजिए, उसको आप निकालिए। उसके बाद भी मेन मैंने रखता है कि आप बीपीएससी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन आपको करना होगा। उसमें हम आपको बोले ही लगनशील होनी चाहिए, आप अपने क्षमता को पहचानिए और क्षमता के अनुसार आप तैयारी कीजिए। कोई ऐसा बच्चा होता है कि 4 घंटा पढ़ने पे ही आप, यदि कोई दूसरा बच्चा 7 घंटा पढ़ रहा है उसका मेकअप कर लेते हो। इसलिए आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं, और सब में अपना अपना क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए अपना अपना क्षमता को पहचानिए और उसके अनुसार से आप अपना रणनीति बनाइए और अच्छा से तैयारी कीजिए। जुनून होनी चाहिए कि जो नहीं हम ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, हमको टीचर बनना है यदि तो बनना है। क्योंकि यदि आप इस पौधान पे आ गए हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि एक हम सीढ़ी पार कर चुके हैं, अब आगे अगर यदि आप कुछ और पाना चाहते हैं तो आप आगे की भी तैयारी कर सकते हैं, इस यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि इतना कम उम्र में जो आप सक्सेस हो गए हैं तो कैसे सक्सेस हो गए हैं? जो युवा खास करके 5 साल से 10 साल से तैयारी करते हैं वो भी देखते हैं नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, आप कैसे तैयारी किए जो इतना कम उम्र में ही हो गया है? जी देखिए, वही ना बोले, आप अपना रणनीति बनाइए। मेन है सही समय पे हम इंटर किए, सही समय पे उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, उसके बाद सही समय पे ही हम डीएलएड कर लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि बीपीएससी आ गया कि हम टीचर हम बनाएंगे, टीचर हम यहाँ टीचर का एग्जाम हम लेंगे। तो फिर बीपीएससी का तैयारी करना शुरू किया, बीपीएससी की तैयारी करना सब शुरू किया तो हम सबसे अत्यधिक बुक पर ही ध्यान दिए। टीचर के नोट्स भी लिए हैं, नोट्स भी था, नोट्स से भी तैयारी किए, नोट्स भी हेल्प किए, लेकिन सबसे अत्यधिक बुक पर ध्यान दीजिए। बुक यानी दोस्तों ये कुल मिलाकर यही बात बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि रणनीति, काम पर ध्यान देना, फोकस करना, और बुक को काफ़ी ध्यान से पढ़े हैं और टीचर का नोट भी हेल्प किए हैं। अगर आप भी सपना रखते हैं कि हमको टीचर बनना है तो उस हिसाब से लगनशील से मेहनत करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है। हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं ना कहीं मेहनत करते हैं तो वो मेहनत बेकार नहीं जाएगा। जी हाँ, और इतना ही नहीं, और आप क्या शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसा है मन में जो शेयर करना चाहते हैं युवा से? जी देखिए, हम यही बोलेंगे कि आप हमको सुन करके आप मोटिवेट मत होइए। ठीक, हम यदि बोल रहे हैं आपको, आप उससे मोटिवेट हो रहे हैं तो वो फिर थोड़ा देर के लिए आप हो पाइएगा। आप अंदर से मोटिवेट होइए, नहीं हमको ये करना है। अंदर से जो आप, यदि आप मोटिवेट होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं, तो वो मोटिवेट आपको फिर जगाएगा, हमेशा जगाएगा। नहीं, आपको कुछ करना है, जागिए, आपको कुछ करना है, कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन हमसे अगर मोटिवेट होइएगा तो फिर आप, अब यदि अभी आप हमको देख रहे हैं तो आप अभी मोटिवेट होइएगा, नहीं हमको भी बीपीएससी क्रैक करना है। लेकिन वो अंदर से होइएगा ना तो फिर उसका दूसरी बात है, फिर आप कुछ कर डालिएगा, ऐसा पक्का है। हम भी वैसे ही मोटिवेट हुए थे, बाहर से नहीं, बाहर से, क्योंकि तो बाहरी वातावरण जो है उससे आप अगर मोटिवेट होते हैं ना वो फिर तुरंत बिखर जाता है। यानी दोस्तों ठानना पड़ेगा कि उत्तर किसी के पास नहीं है दुनिया में। अगर आप ठान लेते हैं ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कहते हैं जो लोग युवा कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, थक गया, हार गया, उनके लिए कहना है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को एक सक्सेस टीचर से मिलाना, सक्सेस स्टूडेंट से मिलाना, कि वो कैसे तैयारी किए हैं। आपको भी टीचर बनने का सपना है तो कैसे मेहनत करिएगा, वो कैसे इतने कम उम्र में सिलेक्शन लिए हैं, आपको बता दिए हैं कि वो रणनीति, सबसे बड़ी बात है रणनीति, और बुक पढ़िए, टीचर्स का नोट्स से हेल्प लीजिए। मेन है कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बैठे बैठे मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो आदमी कल भी यहाँ बैठे थे, परसों भी यहाँ बैठा रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा और
आपको आजकल के कंपटीशन हार्ड है, तो उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत बेकार नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्या बोले, बहाना नहीं करना चाहिए। जी सही बात है, कभी भी अपना बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, मेरे पास वैसा संसाधन नहीं है, मेरे पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, बुक कैसे हम परचेज कर सकते हैं। कभी भी बहाना नहीं चलना। यानी बहाना नहीं दोस्तों, इनका जो है ना, हम थोड़ा घर भी दिखाएंगे फोटो से, मतलब वो स्टडी करते थे स्ट्रगल, कुछ हम बैकग्राउंड में या हम बगल उगल में स्क्रीन पर जो है ना शो करवाते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। यानी आप देख लिए हैं कि आपका एज 21 साल बताए हैं। जी 21.5 साल। 21.5 साल आप समझ सकते हैं आजकल जो है 21.5 साल क्या चीज़ होता है। इतना उम्र में जो है ना वो लोग इधर उधर अपना टाइम पास करते रहते हैं, बेफालतू का टाइम जिसको बोलते हैं उस चीज़ में। अब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ही ध्यान रहना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण ये है ना कि इस पर हम जॉब से अपडेटेड बराबर जो है ना जानकारी देते रहते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे रिटर्न हो। यही फिजिकल वाला चैनल है, इस पर 2 कंटेंट डाला जाता है। जॉब के बारे में दिया जाता है, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, इसके बाद जो है सो फिजिकल से जुड़ी अपडेट। ये आप इस चैनल का नाम है ललित कर्पूरी स्टेडियम फिजिकल एकेडमी। जी हाँ, इस पर वर्दी वाले जॉब का तैयारी करवाई जाती है, फिजिकल रिटर्न दोनों। यानी इनसे हम मिलवा दिए हैं, बातचीत करवा दिए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर दिए हैं। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे, लास्ट में कुछ बोल दीजिए। देखिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बीच में मान लीजिए एक बाउंड्री है, आप लोग बाउंड्री के उस साइड हैं, हम बाउंड्री की इस साइड है। इतना ही बोलेंगे कि हल्का सा मेहनत कीजिए और बाउंड्री को पार करके इस साइड आ जाइए। मज़ा इसके बाद है, आप एक बार आके देखिए बाउंड्री की साइड कितना मज़ा है। मज़ा इसके बाद है, इसलिए आप लगन से मेहनत कीजिए, अपनी क्षमता को पहचानिए और खुद से मोटिवेट होइए और लग जाइए, एक बार जरूर होगा, पक्का होगा। यानी बहुत बड़ी बात बोल दिया कि बाउंड्री से आप लोग इस साइड हैं और जो सेलेक्टेड लोग हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, सेलेक्टेड टीचर हैं, वो बाउंड्री का उस साइड है। उस साइड काफ़ी मज़ा है। अभी जो दिन रात जो युवा जो है ना मोबाइल पर मजे लेते रहते हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सा फंडा है। मेरे बात अगर किसी को बुरा लगे तो वो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। बाउंड्री का उस साइड का जो मज़ा है उसका अलग ही है। सिलेक्शन होने के बाद आपका सारा दरवाज़ा खुल जाता है। अभी खास करके कुछ बता सकते हैं कि आपका जब से सिलेक्शन हुआ है तो शादी ब्याह के लिए भी प्रपोजल आता ही होगा, कुछ इस टाइप से बता दीजिए। जी देखिए ऐसा होता ही है कि हुआ भी था कि जिस दिन कहने का मतलब रोल नंबर सादा पेज पे छपा था रिजल्ट में, उसी दिन से ऐसा खबरें आने लगती है। ठीक है, ये होती है, सबके लाइफ में ऐसा होती है। यानी उनके घर पर जो है ना अभी नंबर लगा हुआ है लड़की वाले के लिए कि मेरे से मतलब शादी करने के लिए कि लड़का का शादी कर लीजिए, वो कर लीजिए, अभी नंबर लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं, अभी जो है ना दिन रात जो पीछे पड़ते हैं इनमें कुछ नहीं रखा है। अब भी मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, नंबर लगेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.